स्टेरॉइड छोड़ दीजिए। फिर स्टेरॉइड लेने के बाद क्रिएटिनिन पहले बढ़ जाता है, फिर डॉक्टर बोलता है देखो आपका किडनी फेल होगी। ये नहीं बोलता कि स्टेरॉइड की एसेंस है, ये नहीं बताएगा वो, राइट। तो आपके साथ कोई दोस्त है जो बॉडी बिल्डर दोस्त है, मसल, उसको उसका क्रिएटिनिन टेस्ट कराइए, उसका क्रिएटिनिन हमेशा हाई मिलेगा। जितने ज्यादा मस्कुलर बॉडी होगी उतना क्रिएटिनिन आपका हाई होगा, हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी काम नहीं करती। तो क्रिएटिनिन कभी भी अगर किसी का ज्यादा है तो ज्यादा का कई मायने हैं। एक मायना यह है कि अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, लेकिन वो वन ऑफ द मायने है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किडनी काम नहीं कर रही तो ही आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया? उसके लिए वही वाले सिम्टम जो आज मैंने आपको बताया था, पैरों में सूजन होना, यूरिन आउटपुट का काम होना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाना, या वीकनेस आ जाना, बार बार उल्टी आना, बार बार खुजली होना, क्या ये सारे साथ में जुड़ गए हैं क्या? क्या इनमें से 2-3 जुड़ गए हैं क्या? अगर वो जुड़ गया और क्रिएटिनिन ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द किडनी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्रिएटिनिन अपने आप में कोई विलन नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट पे है कि साथ में सिम्टम है कि नहीं, साथ में कोई इंफेक्शन है कि नहीं, साथ में कोई स्टेरॉइड लेते हैं कि नहीं लेते, कहीं रेड मीट तो नहीं खा लिया था आपने। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर ना बता के सिर्फ डॉक्टर ये क्रिएटिनिन बढ़ गया, आप किडनी पेशेंट ने घोषित कर दिया, तो ये आगे ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम पे आते हैं। कल भी आपसे कुछ पेशेंट मिले, हाई पोटेशियम का जिक्र किया, तो दिमाग में ये नहीं पता पोटेशियम क्या है, कहाँ से आता है, क्या काम करता है, बस डॉक्टर ने बोला हाई पोटेशियम है, हाई पोटेशियम का मतलब कि आप मरने वाले, दिमाग में बता दिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मान लीजिए आपकी एनर्जी लेवल और एक छोटे बच्चे की एनर्जी लेवल क्या कंपेयर कर सकते हैं? अगर आपकी एनर्जी लेवल कंपेयर करना तो आपकी उम्र के लोगों से आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना मुझे, राइट। तो ठीक उसी तरह से जब कोई असली वाला किडनी पेशेंट होता है, उसका बॉडी कॉम्पोजिशन अलग होता है नॉर्मल इंसान से। उसके बॉडी में फ्लूइड रिपल्शन हो जाता है तो उसके बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है वो बिकम डिफरेंट। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 6 पोटेशियम हाई हो सकता है, एक किडनी पेशेंट के लिए 6 पोटेशियम नॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड डिपॉजिट उसकी बॉडी केमिस्ट्री इज डिफरेंट। ये बात समझने के लिए आपको स्क्रीन ट्रायल प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किडनी पेशेंट की किडनी का पोटेशियम को नॉर्मल इंसान की पोटेशियम से कंपेयर नहीं कर सकते। उनका पोटेशियम की सहने की शक्ति ज्यादा होती है, बिकॉज उनकी बायोकेमिस्ट्री बॉडी की बदल चुकी है। ये एक बड़ा अच्छा ट्रायल है 2019 का। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो लोग पोटेशियम से डरते हैं, पोटेशियम के ऊपर जो सबसे बड़ा ट्रायल किया गया वो ये आपके आंखों के सामने 2012 में, उसमें देखा गया कि जब पोटेशियम एक लेवल से किडनी पेशेंट में बढ़ने लगता है, तो आप अगर इसको देखेंगे, पोटेशियम 5 से ऊपर जा रहा है, जैसे से जा रहा है वैसे वैसे आपका डेथ भी बढ़ रहा है। ऊपर जाना मतलब डेथ के चांसेस बढ़ना। लेकिन आप यहाँ पे 2 और लाइन डॉटेड देख रहे हैं जो ऊपर और नीचे जा रहा है। तो ये ट्रायल किया गया, पोटेशियम जैसे जैसे इंसान का बढ़ रहा है वैसे उसकी मृत्यु की संभावना घट रही है, उल्टा समझना। ये किया गया ब्लैक लोगों में। ब्लैक लोगों में पोटेशियम बढ़ने से उनकी मृत्यु की चांस घटती है, व्हाइट लोगों में पोटेशियम का बढ़ने से मृत्यु की चांस भी बढ़ जाती है। हम ना तो ब्लैक है ना व्हाइट, हम ब्राउन है, इज़न्ट इट? हमारे ऊपर कोई ट्रायल नहीं किया गया। तो इंसान, भारत का जो लोग हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है गोरों से। अपने आपको गोरों से कंपेयर करना चाहते हैं, तो गोरों में जो ट्रायल हुआ उसको उठा के हमारे ऊपर फिट कर दिया। तो मान लो मैं आप में से 4 लोगों से पूछूं आपका शू साइज क्या, आपने बोला 5, आपने बोला 8, आपने बोला 10, आपने बोला 2। मैंने सबका एवरेज निकाल दिया 7 शू साइज है एवरेज साइज। अब वो 7 शू साइज सबके मैं बनवा दूं, सभी को पहनवा दूं, और जिसके 7 से ज्यादा उसको सर्जरी करने को लूं और जिससे 7 से कम उसको पकड़ के खींचूं कि नॉर्मल साइज के अंदर आओ, तो वही हालत है कि ट्रायल कहीं और हो रहा है और फिर कहीं और किया जा रहा है। जूते का एवरेज साइज यहां से निकाला और उठा के आपके ऊपर थोप दिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पोटेशियम को उतना सीरियसली ले नहीं सकते कि जो आप डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है वो गोरों के हिसाब से बोल रहा है। गोरों की स्किन अलग होती है, स्किन इज थर्ड किडनी, मैंने आपको बताया है ना, स्किन थर्ड किडनी से। इसलिए स्किन के कलर का रोल है आपके पोटेशियम के ज्यादा बढ़ने से आपका बॉडी का बिहेवियर क्या होने वाला है, राइट। तो इसीलिए पोटेशियम के ऊपर ज्यादा होने से हमें घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, स्टिल डू नॉट नो। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो नीड नॉट टू वरी। और याद रखिए कि किडनी पेशेंट का पोटेशियम हायर साइड में रहता है क्योंकि उनकी बायोकेमिस्ट्री थोड़ी अलग है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सबसे जरूरी बात आपके लिए ये जो ट्रायल है कि जो किडनी पेशेंट्स हैं, आप में से जो लोग किडनी पेशेंट हैं, आपके डॉक्टर ने लिख के दिया होगा वो भी प्रिंट करके कि आपको हाई पोटेशियम डाइट नहीं लेना है।
पालक नहीं लेना है, टमाटर नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, नारियल पानी नहीं, ऐसे प्रोग्राम होगा ना। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारा कुछ आपको लिया जाएगा, बल्कि ज्यादा मात्रा में लिया जाएगा। ट्रायल ये रहा कि जो किडनी पेशेंट हाई पोटेशियम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, केला हो गया, पालक का जूस हो गया, टमाटर हो गया, उनकी किडनी डिजीज ठीक हो जाती है। तो आपका जो सवाल था कि किडनी डिजीज ठीक होती है, हाँ होती है, अगर आप हाई पोटेशियम डाइट लीजिए प्लांट बेस्ड। तो जो आपके डॉक्टर ने बताया उसका ठीक उल्टा ही साबित हुआ। तो आप इस ट्रायल को ले लीजिए, बुक में डाला हुआ है, और डॉक्टर से कंफर्म कीजिए कि आपने तो ये खाने को मना किया। हमेशा ऐसा होता रहा है कि डायबिटीज के पेशेंट बोलते हैं कि आम मत खाओ, जो चीज अंगूर मत खाओ, जो चीज आपको ठीक कर सकते हो वो मत खाओ, और जो चीज आपको ठीक नहीं कर सकते वही सारी चीज खाओ, और ठीक नहीं भी होता। हमारे पेशेंट ठीक होते हैं बिकॉज वी फॉलो दिस। आप भी देखिएगा, आप में से कई लोग आज शाम को देखेंगे, कल देखेंगे, एक हफ्ते बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से बॉडी कंपनसेट करती है, ठीक होने लगती है। तो जब भी कोई कुछ बोले, वो मैं हूं या कोई भी डॉक्टर है, आपको ये देखना कि सबूत कौन दे रहे। एक ही बात कई सारे लोग चिल्ला के बार बोलेंगे तो सच लग सकता है, पर सच बन नहीं जाएगा। सच तो वही है जिसके सबूत तो मैं आपको दे रहा हूँ। और सबूत एक वो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरा वो जो अपने बॉडी में आपको दिखेगा, आज शाम को आप देखना शुरू कर देंगे, वो सबूत है। क्या किसी का इंसुलिन कम हुआ, क्या किसी का दर्द कम हुआ, क्या किसी की डायलिसिस जो जाता था वो कम हुआ, क्या किसी का वीकनेस चली गई, क्या किसी का बॉडी में जो डिस्कम्फर्ट थे वो कम हो रहे। तो वो आधार होना चाहिए, वो सबूत है, ये सबूत है। सिर्फ किसी ने कुछ बोल दिया विदाउट एनी एविडेंस, तो उससे आपको बचना होगा। एक इंटरेस्टिंग बात की है, कई आपके लोगों ने कहा हाई ब्लड प्रेशर। जब आप बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो आपके दिमाग में क्या होता है, कौन सा आंकड़ा होता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, आपका हाई ब्लड प्रेशर कितना हाई है। तो वही वाली बात, जूते वाला एक्सपेरिमेंट आप याद रखिए कि हर एक की जूते का साइज अलग अलग हो सकता है ना, किसी के लिए आप लिख लीजिए क्वेश्चन, यू राइट क्वेश्चन, प्रोटीन लीकेज के बारे में आपका क्या है? आप लिखिए क्वेश्चन, क्योंकि आपका सवाल एक ही लाइन का, लेकिन मेरा जवाब एक लाइन का नहीं होने वाला, और वो जवाब आपको समझ आ जाए, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। आप लिख लीजिए, शाम की क्लास में प्रोटीन लीकेज वाले सवाल से पूछूंगा, इफ यू राइट द क्वेश्चन, राइट। आई विल स्टार्ट विद इट, आई विल एलैबोरेट इट, प्रोटीन लीकेज के बारे में, यूरिन प्रोटीन लीकेज, राइट। मेरा प्रोटीन लीकेज है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी उम्र है 50 साल से ऊपर, राइट। मैंने तो कभी टेस्ट नहीं कराया, हाँ टेस्ट कराने पर डॉक्टर बोल देगा आपको प्रोटीन लीकेज है। अब जब पेशाब निकल रहा है कुछ तो निकलेगा ही उसमें से, है ना, कुछ भी नहीं निकलेगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें पोटेशियम भी होगा, उसमें सोडियम होगा, जो मेरे बॉडी का मन करेगा वो लीक करेगा ना। क्या मुझे कोई तकलीफ है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या मुझे है? अगर तो है तो उसे ठीक करना है। इसके बारे में बात करूंगा शाम को, इट विल टेक लिटिल एलैबोरेशन, आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल कम बैक हियर। देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, WHO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, यूरोपियन पैराडाइम है, कॉक्रेन है, सबके अलग अलग आंकड़े हैं। ठीक उसी की तरह जैसे वो बायोप्सी का सैंपल आप किस वाले डॉक्टर को लेके जा रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग है। तो इनमें से कॉक्रेन जो है ये ज्यादा रिलायबल इसलिए बिकॉज ये, अगर इसकी इतिहास देखेंगे तो जब इन्होंने WHO को पकड़ा कि ये करप्ट लोग हैं, तब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खुली कॉक्रेन। लेकिन आप रिलायबिलिटी ऐसे मानिए कि जैसे मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर हमेशा 100/60 रहता है बचपन से, तो उसका वो नॉर्मल है। उसका किसी दिन 120/180 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा हाई ब्लड प्रेशर, राइट। तो जो नॉर्मल आपका रहता है उससे ज्यादा बढ़ेगा घटेगा तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर, राइट। मेरी वाइफ का हाई ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है, समझ रहे हैं? जो जूते इनको फिट हो सकता है वो आपके लिए बड़ा हो सकता है, जो आपको फिट रहता है वो इनके लिए बड़ा हो सकता है। गांधी जी का ब्लड प्रेशर था 200/100, तो क्या वो हाई ब्लड प्रेशर है? वो उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उतना अगर आपको हो गया तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, राइट। तो फॉर एग्जांपल नॉर्वे दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा जहां लोग जिंदा रहते हैं 80 साल, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नॉर्वे का एवरेज ब्लड प्रेशर 150/90, ज्यादातर लोगों का इतना ही रहता है। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर वहां शिफ्ट हो जाए तो वो क्या बोलेगा, अरे बाप रे हाई ब्लड प्रेशर, सबको दवा के जाकर ब्लड प्रेशर रोको, नहीं तो मर जाएंगे। जबकि सच्चाई क्या है कि वहां के लोगों का एवरेज ब्लड प्रेशर यही है। तो आप सबका एवरेज ब्लड प्रेशर वो है जो ब्लड प्रेशर आपका रहता आया है, दैट बिकम्स योर ब्लड प्रेशर। उससे जब बढ़ेगा, उससे जब घटेगा तो वो आपका हाई एंड लो होगा, वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। साथ में कोई डिस्कम्फर्ट होगा तो वो आप ही बता सकते हैं, बाकी जो एक आंकड़ा दे दिया गया है उसको आप मतलब के भरोसा कर लेना, तो दैट कैन बी मिसलीडिंग। वो उसी तरह से मैं याद दिला दूं, जिस तरह से मैं जूते का एवरेज साइज लेके बोल दूंगा यही आना चाहिए आपको, नहीं आया कैसे मैं इसी को फिट करूं,
तो उससे आपको तकलीफ होगी, राइट। जिनको लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर से लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, जबकि असलियत ये है कि दुनिया में 75% जो हार्ट अटैक आते हैं, कार्डियक इवेंट आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, उनका होता लो होता है। तो इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को हार्ट अटैक से एसोसिएट करने की आवश्यकता नहीं। और आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है, वो भी एक कंपैरेटिव, वो भी आपसे कंपेयर करना है, जो टू कंपेयर विद योरसेल्फ, राइट। अब अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप रियल में बीमार नहीं भी हैं तो डायग्नोस्टिकली आपको बीमार साबित करा दिया जाता है। वो एक तो बीमार है, ऊपर से डायग्नोस्टिकली और भी साबित कर दिया। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल लूंगा, फिर आऊंगा सोल्यूशन करना क्या है। वो एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। याद कीजिए वो जो कोरोना का टाइम था, हमने क्या किया, 2021 की बात है, हमने अलग अलग जानवरों के स्वैब ले लिया, मुंह से, नाक से निकालते थे ना, एक डंडी डाल के, खरगोश से और हैन से, पक्षी से, और इवन खरगोश के सैंपल और मच्छरों से का सैंपल, मक्खी का सैंपल, कॉकरोच का सैंपल ले लिया और लेके एक कोविड लैब चले गए, कोविड टेस्ट लैब, और उनको बोला कि भाई ये जो कुछ सैंपल है इनको जरा टेस्ट करो, कोविड पॉजिटिव है क्या। तो लेकिन सामने कैमरा भी लगा दिया ताकि वो वहां मुकर ना जाए, और उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके उन्होंने पाया, जो उन्होंने रिपोर्ट दी कि वो मच्छर कोविड पॉजिटिव, एक खरबूजा कोविड पॉजिटिव, एक कुत्ता भी कोविड पॉजिटिव था। तो ये सारे कोविड पॉजिटिव निकले। फिर हमने कहा कि ये फ्रिज कैसा, कहा कि इसके अंदर वो सैंपल है, जो सैंपल कोविड पॉजिटिव निकले, उनको सैंपल को गवर्नमेंट पर हमें रखना पड़ता है कुछ समय के लिए। हमने कहा ये सैंपल दोबारा निकाल के वो दोबारा टेस्ट करके देखते हैं, एक बार दोबारा टेस्ट करके देखा तो वो कोविड नेगेटिव आ गए, फिर दोबारा टेस्ट किया फिर पॉजिटिव आ गए। तो इस खेल को हमने काफी बार खेला, काफी बार करके देखा, सब ऑन रिकॉर्डिंग था, और ये पाया कि हर 10 में से एक टेस्ट कोविड पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये साबित करना हो कि आज देश में 1 लाख कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, तो मुझे 10 लाख सैंपल टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर वो इंसान का सैंपल हो, कोई जानवर का सैंपल हो, वो किसी फल सब्जी का सैंपल हो, मच्छरों का सैंपल हो, कोई भी लिविंग टिश्यू को चेक करेंगे, 1 in 10 इज पॉजिटिव। जैसे फाइन टॉस है, राइट। कई बार जो आते थे हमारे पास, हमारे कोविड टेस्ट हमारे सेंटर में, कि मुझे तो डॉक्टर ने कोविड पॉजिटिव बता दिया, मैंने कहा 4 बार टेस्ट कर लो, अभी आ जाएगा नेगेटिव, और करते भी थे, आ भी जाते थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट का फील्ड है, ये रिलायबल कितना है, इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं। जो मैंने अभी बताया, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये किताब मैंने लिखी है, लेकिन 2000 कोविड टेस्ट, और इस किताब में एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो जो टेस्ट लैब का जो वीडियो है, जो हमने ओवर द नाइट रिकॉर्ड किया, वो वीडियो उसमें इंटरनेट में डाल दिया। और अगर आपको फिर भी इसमें, ये अमेज़न में बेस्ट सेलर रहा कुछ समय तक, आपको फिर भी भरोसा नहीं तो 10, 15, 5,000 रुपए अपने खर्च होंगे, आप खुद भी ये टेस्ट कर सकते हैं किसी भी लैब ले जाकर, आपकी आंखें वहीं की वहीं खुल जाएगी। तो या तो भरोसा कीजिए, खुद करके देखिए। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन पे भरोसा कितना करना है, इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। इसी को आधार बना के सब जगह लॉकडाउन लगा दिया था, इसी को आधार बना के कॉलोनी के गेट पे लॉकडाउन लगा दिया था, इसी को आधार बना के क्वारंटाइन कर दिया था। मान लो ये टेस्ट होता नहीं इस दुनिया में, तो क्या आधार नहीं बनता ना, इनको खांसी जुकाम बुखार है और तो कुछ नहीं बोल पाते ना, राइट। तो समझिए कि ये ट्रैप है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये किताब भी 2 साल हो गए लिखी है, अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, चैलेंज भी नहीं किया, जबकि हमने इसको आईसी में हर जगह भेजा है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। अभी आप कोई भी रैंडम सैंपल ले लो किसी फल सब्जी का, अभी चलो कोविड टेस्ट लैब जो भी है, और अभी करके दिखाए, सामने अभी आ जाएगा। तो ऐसे लोग, और ये बात सिर्फ मुझे नहीं, तो सारे डॉक्टर को पता है, वो तो नहीं बता रहे, उनपे क्यों भरोसा करेंगे। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक्स के जो इतने बड़े फाइल आपके हाथ में, उसको भूल जाइए थोड़ा सा। सिम्टम जो आपके हैं वो आपके असली सिम्टम है, उसको याद रखिए, उसी को ठीक करिए। डायग्नोस्टिक के फाइल बनाए गए आपको ट्रैक करने के लिए, उनके सारे सबूत ये है। लेकिन फिर भी अगर आपको डायग्नोस्टिक कुछ ना कुछ करना है, तो थोड़े बहुत आंकड़े हैं जिनपे फिर भी रिलायबल हैं, रिलाय कर सकते हैं। उनमें से एक आंकड़ा लगा लीजिए 250। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका 250 mg/dL से नीचे से ब्लड शुगर रहता है, तो ठीक, दवाई के बिना, राइट। तो ये इसके पीछे का एविडेंस अगर हमको चाहिए कि क्यों ठीक है, कैसे ठीक है, कौन सा ट्रायल, तो ये बड़ी किताब है, न्यू डायबिटीज गाइडलाइन। इस लिंक में जाके आप ले सकते हैं, इस लिंक में जाके ये किताब भी ले सकते हैं। ये सारी फ्रीली अवेलेबल है, अमेज़न पे तो मिल ही रहा है, पर फ्रीली मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हालांकि ब्लड प्रेशर हम आपका चेक कर रहे हैं क्योंकि आप दवाइयों पे खासतौर पर उनका, ताकि दवाइयां पेपर कर पाएं। तो ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक है, उनको प्लस कर लीजिए। मान लो 150/90 प्लस करें, कितना आएगा? 240। तो 240 250 से नीचे है ना, तो सब कुछ ठीक है, कुछ चिंता की बात नहीं। टोटल कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल ना एलडीएल ना एचडीएल ना वीएलडीएल से टोटल कोलेस्ट्रॉल देखिए, अगर वो 250 से ऊपर है तो उसको नीचे लाइए, 250 से नीचे सब ठीक है। क्या 250 से ऊपर लाने से हमें कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो खाना जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल है तो छोड़ देना चाहिए। कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल होता है? सिर्फ इतना याद रखिए, जो भी चीज एनिमल में आता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो भी प्लांट बेस्ड है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, काजू एनिमल से आता है प्लांट से आता है? जीरो कोलेस्ट्रॉल। दूध एनिमल से आता है प्लांट से आता है? एनिमल। तो ये कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी कुछ खाएंगे, अच्छा ये प्लांट से आ रहा है, अच्छा ये एनिमल से आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल छोड़ दीजिए। जब मेरे हमारा सेंटर नेपाल में है, मलेशिया में है, वियतनाम में है, वहाँ सारे लोग एनिमल फूड खाते हैं, तो उनको मैं नेगोशिएट करता हूँ, यार थोड़ा कम खाओ, या वो एनिमल खाओ जिनमें कम कोलेस्ट्रॉल हो, खाना ही है। तो कैसे पता चलेगा? जितने कम लेग्स हैं उतना कम कोलेस्ट्रॉल उस एनिमल में। बकरी में 4 लेग्स बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, मुर्गी में सिर्फ 2 लेग कम कोलेस्ट्रॉल फिर भी खाओ। मछली में 1 भी लेग नहीं है तो मुर्गी से बेटर है कोलेस्ट्रॉल खाने में। कोई लोग बोलते हैं कि भाई जैसे ऑक्टोपस में 8 लेग है, कोई बोलता है सांप में तो 1 भी लेग नहीं है, खा लें क्या? सांप के अंदर आप देखेंगे स्किन के अंदर माइक्रो लेग्स है, हजारों, दैट इज पॉइजनस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल एज सच इज नॉट एन एनिमी, लेकिन अगर हाई है तो इसका मतलब बॉडी आपकी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, बिकॉज आप एनिमल। आपकी बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाएगी जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं दैट इज एक्सेस, तो खाना बंद कर दीजिए। बॉडी कभी भी एक्सेस चीज नहीं बनाएगी कोलेस्ट्रॉल। आपके बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो बाल का बनना हो, चाहे कोई नया हार्मोन का बनना हो, ब्लड का बनना हो, स्किन का बनना हो, हर चीज में कोलेस्ट्रॉल के होने की आवश्यकता है। तो कोलेस्ट्रॉल तो खराब चीज नहीं। एक अंडा लीजिए, आप अंडे को आप लैब में डाल दीजिए, आप ये अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि वो चिड़िया बन जाती है, पक्षी बन जाती है। 68% जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। तो याद रखिए कि एक अंडे से जीवन आ जाना, उसमें सबसे बड़ा रोग तो कोलेस्ट्रॉल होगा ना। आपके बॉडी के हर सेल का आउटर लेयर कोलेस्ट्रॉल होता है, सारे हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल के बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों घटाना चाहते हैं? हाँ, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हैं उसको घटा सकते हैं, तो वो तो हम डीआईपी रेट में करते ही हैं, एनिमल फूड डेयरी प्रोडक्ट में हटा ही देते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल की सच्चाई है जो मैंने आपको बताया। इसके एविडेंस अगर आपको चाहिए तो ये किताब है हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड, जिसको डिटेल में जानना है। तो समझिए एक बात कि कोई भी आपको कोई बात बोलता है तो वो थोपना नहीं होना चाहिए, उसके सबूत होने चाहिए। और सबूत सबसे बड़ा सबूत होता है जब आप उसको करते हैं और आपको उसका सिम्पटोमेटिकली लाभ मिलना शुरू होता है। दैट इज द रियल ट्रूथ कि आप पे क्या असर हो रहा है, वो सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अब आते हैं कैसे ठीक करें अपने आप को। रूल नंबर 2, गार्बेज रीलोकेशन। अब मान लीजिए ये एक्वेरियम है, इसमें ये पूरा पानी गंदा हो गया है। अब इस फिश बीमार पड़ गई, इन फिश को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर फिश को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर पानी के गंदगी को निकाल दे फिश अपने आप ठीक हो जाएगी ना। आपने क्या किया? सारे पानी की गंदगी को निकाल के इस एक्वेरियम के कोने में डाल दिया, तो पानी ठीक तो हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से वो पोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने गार्बेज को निकाल के एक्वेरियम से बाहर नहीं फेंका, गार्बेज को लेके रीलोकेट कर दिया एक कोने में। तो कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोबारा से मामला वही हो जाएगा। जब भी आप कोई भी दवाई लेते हैं तो आप यही करते हैं एग्जैक्टली, लिटरली। जैसे डायबिटीज की दवाई लेते हैं, आपने दवाई लिया पर ब्लड का शुगर कम हो गया, यही होता है। लेकिन शुगर ब्लड से कहां जादुई तरीके से बाहर निकल गया, क्या बॉडी से बाहर निकल गया? ये जो दवाइयां हैं ब्लड शुगर की, वो दवाइयां ब्लड से शुगर निकाल के उसे रीलोकेट करती है हार्ट में, किडनी में, आंखों के पीछे, स्किन के नीचे, जिससे स्किन में झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखें में ठीक से दिखाई नहीं देगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा, या हड्डियों के बीच में बोन डिजीज हो जाएगा। तो याद रखिए, आपने ब्लड का शुगर कम कर दिया, लेकिन बॉडी शुगर उतना ही है। रीलोकेशन, राइट। आपने पानी से गंदगी निकाल दिया तो पानी साफ दिखने लगा, लेकिन आपने उस गंदगी को रीलोकेट कर दिया वहीं नहीं बीच में, समझ रहा है? इसीलिए दवाई से आप कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते, वो ठीक हो नहीं सकते, बिकॉज ऐसा एहसास होता है ठीक होने को, अल्टीमेटली आप ठीक हो नहीं रहे हैं।
ये जो मैंने बताए थे सारे एविडेंसेस, ये अकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूपीपीएस ट्रायल, वीएटीपी ट्रायल, दुनिया के सबसे बड़े 4 ट्रायल आपके आंखों सामने हैं। ये ट्रायल के हिसाब से ये गाइडलाइन बनी है जो 2018 में बनी है, लेकिन ये गाइडलाइन भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि ये गाइडलाइन किसी भी डॉक्टर को, कोई भी पेशेंट को नहीं बताना है, क्योंकि इससे असलियत पता चल जाएगी कि 250 तक नॉर्मल होता है। इससे असलियत ये पता चल जाएगी कि जीवन भर दवाई खाने से मना किया गया है, क्योंकि दवाई काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि दवाई ब्लड के शुगर को कम करती है, बॉडी शुगर को थोड़ा कम करती है। सिर्फ गार्बेज रीलोकेशन कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन, इट कैन बी अ टेम्पररी, एक चीज दिख सकती है कि टेम्पररी आपको फायदा मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये सिर्फ मैं डायबिटीज की बात नहीं कर रहा, हर दवाई की बात कर रहा हूँ, मैकेनिज्म सेम है। दुनिया के सबसे पुरानी दवाई ले